Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon to get updated with these informative videos. So let's start our video. First question from carboxylic acid is the hydrolysis of CH3CH2NO2 with 85% of H2SO4 gives which of the following compound? मीन्स कि अगर आप CH3CH2NO2 की रिएक्शन करवाएंगे 85% H2SO4 के साथ और जब इसके साथ रिएक्शन करवाने पे हाइड्रोलिसिस होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है कि जब CH3CH2NO2 की रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस हो रहा है मीन्स कि H2O के साथ होगी, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा उसके अंदर दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगा NH2OH। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनमें से हमारे ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी CH3CH डबल बॉन्ड NOH एंड ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। तो इन चार ऑप्शंस में से जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से एक जो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। तो करेक्ट ऑप्शन होगा CH3COOH। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जब CH3CH2NH2 85% H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे CH3COOH एंड NH2OH, जो जिनमें से हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल था CH3COOH, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ CH3COOH। Then next question is acetic acid is obtained when which of the given reaction take place। यहाँ पे चार रिएक्शंस बनी हैं और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस रिएक्शन के थ्रू एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिथाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद पोटेशियम परमैंगनेट। जब मिथाइल एल्कोहल पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसिटेट की डिस्टिलेशन होगी कैल्शियम फॉर्मेट की प्रेजेंस में तब। ऑप्शन नंबर सी एसिटल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिटल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लिसरॉल इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ग्लिसरॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में जब हीट किया जाएगा तब। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे एल्डिहाइड जो होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिटिक एसिड फॉर्म कर लेगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर जो एसिटल्डिहाइड होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है।
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन में हमसे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था कि किस रिएक्शन से हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एसिटिक एसिड कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे मैन्युफैक्चर होगा फर्मेंटेशन रिएक्शन से। मीन्स कि अगर आप फर्मेंटेशन करोगे तो कौन सा सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट की फॉर्म में एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी मीथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी इथेनल एंड ऑप्शन नंबर डी मीथेनल। तो एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो है इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल जब एसिडोबैक्टर की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो है एसिटिक एसिड। इसके अंदर बेसिकली एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसको ये जो बैक्टीरिया होता है एसिडोबैक्टर वो एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से देन एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी जिसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा एसिटिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जब जो बेंजाइल अल्कोहल होती है उसको KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज करेगा बेंजाइल अल्कोहल को। और आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा स्ट्रॉन्गली तो अल्कोहल जो है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बेंजाइल अल्कोहल होगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके आपको पता है ऑक्सीडेशन की स्टेप्स होती हैं, अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है देन एल्डिहाइड से एसिड बनता है। तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब बेंजाइल अल्कोहल की ऑक्सीडाइजिंग की जाती है तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके थ्रू अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं आकर के डायरेक्ट ही एसिड आ जाता है, तो प्रोडक्ट जो हमारा ऑब्टेन होता है वो बेंजोइक एसिड इसमें ऑब्टेन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोटोलुइन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोबेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी बेंजाइल क्लोराइड। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसके ऑक्सीडेशन से आपको बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बेंजाइल क्लोराइड होता है जब उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट में बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है एक बेंजीन होती है, उसके ऊपर CH2 लगा होता है और CH2 से देन क्लोरीन जुड़ा होता है। इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे KOH के प्रेजेंस में तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिजल्टेंट में यहाँ पे CH2 और देन जो क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा COO के अंदर एंड देन यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया है बेंजोइक एसिड का। और हमारे से यही पूछा गया था कि बेंजोइक एसिड किससे ऑब्टेन होगा, कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ऑब्टेन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड की जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उसके रिजल्टेंट में हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑब्टेन्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस A and B आर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर CH3 होल ट्वाइस CO प्रेजेंट है,
जिसकी रिएक्शन जब NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की जाती है तो एक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है जिसे बोलते हैं A। और जब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो सेकंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है प्रोडक्ट B। तो आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं CH3 का होल ट्वाइस COHCN एंड प्रोडक्ट B इज CH3 का होल ट्वाइस COHCOOH। देन ऑप्शन नंबर B CH3 का होल ट्वाइस C उससे अटैच OH एंड CN एंड देन प्रोडक्ट B इज CH3 का होल ट्वाइस COH का होल ट्वाइस। देन ऑप्शन नंबर C CH3 का होल ट्वाइस COH एंड CN एंड देन प्रोडक्ट नंबर B CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH एंड ऑप्शन नंबर D इज CH3 का होल ट्वाइस COHCN एंड प्रोडक्ट नंबर B इज CH3 का होल ट्वाइस COOH। तो बेसिकली क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस CO की जब रिएक्शन होती है NaCN और HCl की प्रेजेंस में तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है जिसके रिजल्टेंट यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ ये NaCN आकर के रिएक्शन करता है और ये डबल बॉन्ड टूटता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है Na+ और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैच होता है CN दैट इज साइनाइड। देन जो अब बनता है प्रोडक्ट उसके अंदर क्या बनेगा, CH3 और CH3 लगेगा पहले इस कार्बन से एंड देन ये जो अटैच हुए हैं CN एंड OH वो वहाँ पे अटैच हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ONA बनेगा। देन रिमूवल होगा सोडियम आयन का और HCl के प्रेजेंस में सोडियम आयन तो रिमूव होगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस मेन कार्बन होगा बीच में सेंटर में और फिर इस कार्बन से अटैच होंगे CH3 और दूसरी साइड पे OH एंड CN। तो आपका फर्स्ट A प्रोडक्ट बनेगा CH3 का होल ट्वाइस COHCN जो कि आपको चारों ही ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि चारों ही ऑप्शंस इस A प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इस हाइड्रोलिसिस के रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो साइनो ग्रुप अटैच हुआ है CN इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर और ये जो OH था वो एज इट इज़ रहेगा। तो जो प्रोडक्ट B बनेगा उसके अंदर होगा CH3 का होल ट्वाइस देन C उससे अटैच है OH एंड COOH। तो ये सेकेंड प्रोडक्ट हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। तो हमसे यहाँ एक रिएक्शन दी गई थी और उस रिएक्शन के प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B को पूछा गया था। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन करी और रिएक्शन करके देखा कि C से जो अटैच है डबल बॉन्ड O उसके अंदर सबसे पहले बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए एंड देन मैकेनिज्म के अंदर जाके देखा तो एक जो सोडियम आयन है Na+ है वो O नेगेटिव पे जाके बाइंड हुआ और CN जो है वो कार्बन से जाके अटैच हुआ। फिर जो HCl था उसकी प्रेजेंस में सोडियम का रिमूवल हुआ और H+ वहाँ पे जुड़ा। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा बना वो था CH3 का होल ट्वाइस COH एंड CN जो कि हमारे चारों ही ऑप्शंस में अवेलेबल था। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हुई और हाइड्रोलिसिस के रिजल्टेंट जो साइनाइड ग्रुप था वो COOH में कन्वर्ट हो गया और ये हमें हमारे ऑप्शन नंबर A में देखने को मिला। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन विच ऑफ द गिवन रिएक्शन अकर्स। कौन सी रिएक्शन होगी जिसके रिजल्टेंट फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर A calcium acetate is heated with concentrated H2SO4, option number B calcium formate is heated with calcium acetate, option number C glycerol is heated with oxalic acid at 110 degrees Celsius, and option number D acetaldehyde is oxidized with K2Cr2O7 and H2SO4.
यहाँ पे 4 रिएक्शंस दी गई हैं और इनसे पूछा गया है कि किस रिएक्शन के रिजल्टेंट फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। तो आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड तब फॉर्म होगा जब जो ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में 110 डिग्री सेल्सियस पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और ग्लिसरॉल जो होता है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि ग्लिसरॉल क्या होता है, COOH एंड देन उससे अटैच COOH। अब इसमें जब ऑक्जेलिक एसिड की प्रेजेंस में 110 डिग्री सेल्सियस पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब CO2 रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, HCOOH प्लस CO2। तो HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो हमसे पूछा गया था कि फॉर्मिक एसिड किस रिएक्शन में बनेगा, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है जिसके रिजल्टेंट CO2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है और ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज आर option number C. Then the next question is O-xylene when oxidized in the presence of V2O5 the product is which carboxylic acid। जब O-xylene ऑक्सीडाइज होगा V2O5 की प्रेजेंस में तो कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो जो O-xylene है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो O का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्थो, तो O का मतलब ऑर्थो। अदरवाइज जाइलीन का मतलब होता है कि एक आपके पास बेंजीन है, इसमें CH3 लगाया और फिर यहाँ पे एक और CH3 लगाया। मीन्स कि एक CH3 लगाने पे बना टोलुइन और दूसरा CH3 लगाने पे लगा जाइलीन। तो ये इसके कॉमन नेम है कि जब कोई बेंजीन रिंग होती है उसमें एक CH3 लगता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन और दूसरा लगता है CH3 तो उसको बोलते हैं जाइलीन। अब अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो बोलेंगे O-xylene, मेटा पोजीशन पे लगा है तो बोलेंगे M-xylene और पैरा पोजीशन पे लगा है तो उसको बोलेंगे P-xylene। तो यहाँ पे हमसे O-xylene दैट मीन्स ऑर्थोजाइलिन की बात की गई कि इस ऑर्थोजाइलिन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे V2O5 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट ये जो CH3 ग्रुप्स हैं इसके अंदर दोनों ये कन्वर्ट हो जाएंगे COOH ग्रुप के अंदर। तो जब दोनों तरफ COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड। अगर एक COOH ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड और दो COOH लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस थे ऑप्शन नंबर A बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर B फिनाइल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर C पैथेलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर D एसिटिक एसिड। तो हमने देखा कि जो ऑर्थोजाइलिन होती है इसकी रिएक्शन जब होती है V2O5 की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। मीन्स कि यहाँ पे आपको एक रिएक्शन बताई गई है जिसमें से आपको बताना है कि कौन इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोला जाता है। तो रिएक्शन है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन होती है CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O की प्रेजेंस में। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है CH3CH देन उससे अटैच CH3 एंड COOH। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिससे कि जो ये डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, COOH अटैच हो जाता है क्योंकि यहाँ CO और H2O है जो मिलकर के COOH बना लेते हैं और HCOOH बनता है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और इस डबल बॉन्ड के टूटने से एक H तो CH3 के पास चला जाएगा और COOH
CH के पास चला जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कोच रिएक्शन। तो कोच रिएक्शन वो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और जो एल्कोहल्स होते हैं या जो एल्कीन्स होती हैं उनसे 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एज एन सबस्ट्रेट एल्कीन्स प्रेजेंट था और एल्कीन्स की रिएक्शन जब CO प्लस H2O जो कि अल्टीमेटली फॉर्म किया HCOOH, उसके थ्रू टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ फॉर्मेशन होता है और इसलिए इस रिएक्शन को कोच रिएक्शन बोला जाता है। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर A वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर B कोच रिएक्शन, ऑप्शन नंबर C क्लीमंसन रिडक्शन एंड ऑप्शन नंबर D कॉल्बेज रिएक्शन। तो जैसा कि हमने कहा कि कोच रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B कोच रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई एरियल ऑक्सीडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पैथेलिक एसिड। कौन सी एरियल ऑक्सीडेशन होगी जिसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट पैथेलिक एसिड हमारे पास फॉर्म होगा? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर A नेफ्थलीन, ऑप्शन नंबर B बेंजीन, ऑप्शन नंबर C मेसिटाइलिन एंड ऑप्शन नंबर D टोलुइन। तो जब नेफ्थलीन जो होता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास आता है पैथेलिक एसिड। तो हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा वो सबस्ट्रेट है जिसका जब एरियल ऑक्सीडेशन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट पैथेलिक एसिड बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर A नेफ्थलीन। तो इसमें क्या होता है, नेफ्थलीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं जो आपस में अटैच होती हैं और इनका जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो एक बेंजीन रिंग बनती है और उसके अंदर 2 COOH ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं। तो हमने क्या देखा, हमसे ये पूछा गया था कि कौन सी एरियल ऑक्सीडेशन होगी जिससे पैथेलिक एसिड बनेगा। तो हमने कहा कि जो नेफ्थलीन होती है उसकी एरियल ऑक्सीडेशन से पैथेलिक एसिड बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्मॉल सा क्विज। आई होप सो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इसके कितने इन्फॉर्मेटिव रहा, इससे आपको कितने डाउट्स आपके क्लियर हुए ये भी बताइए और कितनी रिएक्शंस आपको यहाँ पे समझ में आई हैं प्लीज़ हमें ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एट लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी जो एप्लीकेशन है BSP फार्मेसी वहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आपको B फार्मा और D फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स और कंप्यूटराइज्ड नोट्स भी मिलेंगे। इवन आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ विजिट BSP फार्मेसी ऐप। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।